अब तक आपने देखा पूनम की शादी तय होने की बात पर पूनम और प्रियोम के बीच बहस होती है। जाओ करो शादी, खुश रहो। 1 महीने बाद कर रही हो ना? अरे कल ही फेरे लेके विदाई करा लो। दूसरी तरफ मिथिलेश भी विंध्या की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। अम्मा ने कहा है कि कल सवेरे की गाड़ी से चली जाओ। फिक्र मत करो तुम, बिल्कुल फर्स्ट क्लास 5 स्टार टैक्सी में बिठा के पटना भेज। और विंध्या अपनी नजर डालती है पूनम पर। विंध्या की बातों का पूनम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर रेखा से माफी मांगने पर मिथिलेश बहुत नाखुश है। अरे तुम्हारी जगह हमारे कदमों में नहीं, हमारे दिल में है। अब देखिए आगे। तुमको क्या लगता है कि हम नहीं जानते हैं कि रेखा ने लालच की वजह से लाखन और पूनम की शादी इतनी झटपट तय की? बाबूजी आप सब समझ रहे हैं, फिर भी आप चाची के पैर छू के हमें माफी मांगने के लिए भेज दिए, ये जानते हुए कि गलती किसका है, सिर्फ इसलिए कि हम सब सच बोल दिए और बाकी चुप खड़े रहे। हमें विशेष आपत्ति नहीं है बाबूजी, वो सवेरे जाके पैर छू सकते हैं हम उनका, लेकिन आपके राज में राजपाट और परिवार चलाने में यही तो अंतर होता है। जहां राजपाट चलाने के लिए चुप्पी को कमजोरी माना जाता है, वहीं परिवार चलाने के लिए चुप्पी एक जरूरत होती है। रिश्ते मोती की उस माले की तरह है जिसका धागा बहुत ही कच्चा होता है। अगर एक भी मोती बिखर गया ना, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। मतलब कुछ गलत होता हुआ देख रहे हो हम बाबूजी, तो भी चुप रहे, बोले नहीं। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि रेखा के साथ साथ भूषण और लाखन भी लोभी हैं? नहीं मुझे, हम कहां बोले ऐसा? तो आज तुम अपनी चाची के बुराई के सामने नहीं झुके, अपने चाचा और लाखन की अच्छाई के सामने झुके। दोनों पर भरोसा रखो कि वो पूनम के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और अगर कुछ गलत हुआ भी तो हम लोग हैं ना संभालने के लिए। बेटा, रिश्ते की इस माला में अगर एक पत्थर है तो इतने सारे मोती भी हैं ना। एक राजा के लिए जोर देना जितना जरूरी होता है, उससे कहीं अधिक जरूरी होता है अपने ऊपर संयम और दूसरों पर विश्वास। विश्वास रखो। बहू खाना लगा रही है, दोनों बाप बेटा साथ खाना खाते हैं, ठीक है? जी। धंधे पानी में जितने पक्के हो मिथिलेश, रिश्ता निभाने में उतने ही कच्चे हैं। इतना स्वाद खाना पता नहीं हमें दोबारा कब नसीब होगा। ई बिंदिया आजा, खा ले, ये हमरा बेगूसराय का लास्ट खाना है। आजा आजा। कमीना रोटी चोर, हमने थाली से रोटी चुराता है।
तुम्हारी थाली में तो सारा पानी पानी हो ही गया। खबरदार, जो हमारी थाली में देखी तो। अरे रहने दो, हमको चाहिए भी नहीं तुम्हारा खाना, यही ठीक है हमारे लिए। अरे ये बिंदिया, पगला गई हो का? ये लो, हमारी थाली से खा लो, खा लो। रहने दे घुंगरवा, रहने दे, खाने दे हमको ये खाना। ये खाना ही हमको हमारी औकात बताएगा। वो बड़ी अम्मा ना बिल्कुल सही कहती है। ये हम गंदा नाली का मछली हैं, जो ये बेगूसराय का मीठा पानी में आके ना अपनी आदत बिगाड़ लिए हैं। अब ये गंदा थाली हमको हमारा शीशा दिखाएगा, हमको हमारी औकात बताएगा। ये हम 5,000 रुपए में गंदा मोटा भद्दा बस और ट्रक ड्राइवर के सामने ना नाचते हैं, और वो पैसा खर्चा भी नहीं करते हैं। काहे कि हमको हमारे बुढ़ापे के लिए पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना है। हम साल के 250 दिन गंदा खाना खा के जीते हैं। अब हमको चर्बी चढ़ गई है। क्या है हमारी जिंदगी में बताओ? कुछ नहीं, ना कोनो सपना, ना कोनो उम्मीद। अगर है तो गंदा ऑडियंस का सीटी है और दुनिया भर का गाली। हम जब बेगूसराय में आए ना, तो ये बेगूसराय हमको सपना दिखाया कि एक न एक दिन हम ये दरिद्रता से ना छुटकारा पाएंगे। पता नहीं सपना कब पूरा होगा। मैडम जी, ये बेगूसराय ना हमका भी एक सपना दिखाए है। कहा सपना दिखाया रे? कि ना हम दोनों ना बेगूसराय की सड़कों पर भाग रहे हैं, और ये ठाकुर परिवार के सारे ठाकुर ना हमरे पीछे 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 भागे जा रहे हैं और गोलियां बरसा रहे हैं। तो मिनी निकल अपने इन सपनों से, वरना ये ठाकुर लोग ना इतना मारेंगे ना कि सपने भी लंगड़ा लंगड़ा कर आएंगे। मनहूस कहीं का, जब देखो तब मनहूस ही बातें करता है। अरे हमारा धंधा में जब तक पर्दा नहीं गिरता तब तक तमाशा खत्म नहीं होता है। अरे पटना का ट्रेन भी सवेरे ही पकड़ेंगे ना, तब तक तो टेम है हमारे पास। क्या पता तब तक भगवान ऐसा कोनो चमत्कार कर दे। हे प्रभु, चाहे आंधी लाओ, तूफान लाओ या जलजिला लेकर आओ, लेकिन हमारा ये बेगूसराय से हुक्का पानी ना बंद करो। हम आपको हमेशा 5.25 रुपए चढ़ाते थे, अब 11.25 रुपए चढ़ाएंगे। सोच लो, दुगने से भी ज्यादा चढ़ाएंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखो, हमारा हुक्का पानी यहाँ से ना उठाओ भगवान, ना उठाओ। मिस नखरे वाली, लो जी, हम फिर से मिल गए। वाह लाखन ठाकुर, भाई मानना पड़ेगा, आप हिंदुस्तान के पहले ऐसे पोस्टमैन हैं जो डिलीवरी लेने ठीक समय पे पहुंच जाते हैं। कभी तो लेट हुआ करो यार। आप कहे खड़ी खड़ी वहाँ पे इनकी बातें सुन रही हैं। आइए बैठिए, इसकी बात सुने पाइएगा ना तो आज के बजाय कल कॉलेज पहुंचिएगा। अरे तुमको क्या चाची ने गरम तेल में पैदा किया था, जो बिना मतलब हर बात पे बस खोलते उबलते रहते हो? तनिक इधर तो नजर घुमा, एक से एक पीस मुंबई से इंपोर्ट करवाया, स्पेशल तुम्हारे लिए। डिस्काउंट में मिला होगा।
लो कर दी ना गंवारा वाली बात। अरे फैशन वाले जैकेट हैं, वो सब छोड़ो, जरा सोचो क्या जमोगे बेटा, क्या रौब होगा जब लाखन ठाकुर खुली जेब में ये जैकेट पहन के बेगूसराय के चक्कर लगाएगा। अबे साले एक बात बताओ, इतना प्यार क्या झाड़ रहे हो बे? जैकेट देके जान लोगे? अबे मरे हमारे दुश्मन। ऐसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज पूनम कुमारी को कॉलेज हम छोड़ना चाहते हैं। क्या है झगड़ा हुआ तुम दोनों का? अबे साले तंग काय करते रहते उनको? अरे मरी हुई अम्मा की कसम खाते हैं, इस बार हमने कोई तंग नहीं की। अरे बिना बात के बम की हुई हम पर, और अब खुद ही बात ही नहीं कर रही। बेटा नौटंकी बाज, गलती तुम्हारी होगी। जैकेट चाहिए कि नहीं? सही गलत का फैसला करना है तुमको। जैकेट के लिए नहीं, दोस्ती के लिए, दोस्ती के लिए अलाउ कर रहे हैं। पूनम, हम जा रहे हैं, कुछ काम है हमको। आज प्रियोमा को कॉलेज छोड़ दो। I love you लाखन। कान के साथ साथ आंखें भी कमजोर हो गई हैं क्या तुम्हारी? कल हम सुनाई नहीं दे रहे थे, आज दिखाई नहीं दे रहे क्या? वो जीप लाखन की है, हमारी बाइक इधर है। हम किसी और के साथ नहीं जाएंगे। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि लाखन ठाकुर के ऑर्डर के खिलाफ जाओगी? लाखन के खिलाफ नहीं, लाखन के साथ जा रही हैं। अपना झगड़ा बाद में सुलझाना, ठीक है? लाखन भैया की किस्मत में तो ये जैकेट था ही नहीं। और भैया जी तो दी हुई चीज वापस नहीं ना लेते हैं। हाँ, तो अब क्या करना चाहिए? चलिए अब हम दोनों ही पहन लेते हैं, हम क्या करें, मजबूरी है ना। नहीं भैया, पहनो या जला दो, को फर्क नहीं पड़ता। अरे आप गुस्सा काहे हो रहे हैं? गुस्सा कौन कर रहा है? अरे भैया जी आप पे तो गुस्सा कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? हमको मेंटल है जो फालतू में गुस्सा करेंगे। अरे मेंटल तो वो पुन्नी है जो
हम घाघरा चोली पार के करें तो पाप तुम छत का ऊपर करो तो दोस्ती। देखो पूनम रानी, मर्दन को घुमाना हमारे धंधा की जरूरत, हमारी मजबूरी, पर तुम्हारी का मजबूरी। आपको पता है ना कि हमें प्यार, मोहब्बत, लव ऐसा कोई बात करना नहीं जानते, और ना ही हमको कोनो शौक है। लेकिन अच्छा लगा हमको जब आपने कहा कि आप किसी और के साथ कॉलेज नहीं जाएंगी। अच्छा लगा हमको। साले आंख से अंधा है रे, मारेंगे दूल्हे पर, दिमाग सही हो जाएगा तेरा। बोलना पड़ता है, नहीं बोलते तो यहां नहीं तो किसी और की गाड़ी के नीचे आके मर जाता। क्या कर रहे थे हम? हाँ, अच्छा लगा हमको। एक बात और कहनी थी आपसे। आज तक हम आपके और प्रियोम के दोस्ती के बीच में कभी नहीं आए हैं और ना ही कभी आएंगे। अगर वो जान है हमारी तो आप भी खैर, हम ये कहना चाह रहे थे, आप दोनों का झगड़ा करते रहना हमको अच्छा नहीं लगता। बात नहीं करते आप दोनों, हम बात करेंगे उससे, नहीं माना तो 2 रप्पड़ भी लगाएंगे उसको। लेकिन हमको एक बात समझाइए कि हुआ क्या है? क्या किया इस बार उसने? ब्याह होने वाला है हमारा, ऐसी ही गूंगी रहोगी? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं ना तुमसे हम। क्या किया प्रियोम ने इस बार? प्रियोम ने कुछ नहीं किया। अरे अगर बुढ़िया ने हमको यहाँ देख लिया ना तो देखते ही गोली मार देगी। आखिरी बार देख ले इस कोठी को बिंदिया, फिर नहीं देखने को मिलेगा। क्या करें, हमारे सारा सपना पे ना ये बुढ़िया ने तो बरसात कर दी, पानी फेर दिया। कम से कम 3000 नौकर होंगे इस कोठी में, लेकिन इस छोटी सी नाजुक सी विद्या की चमक सबकी आंखों में चुभ रही है। क्या किस्मत है भगवान, हमको क्यों निकाल रही है? सरासर अन्याय है। हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। हम हे भगवान, हमको किसी भी तरह से ना यहाँ से जाने से रोक दो। हे भगवान, हमको किसी भी तरह से ना यहाँ से जाने से रोक दो। हम आपको ना 11:15 का प्रसाद चढ़ाएंगे और 1 सोमवार ना व्रत रखेंगे, निराजल व्रत, कुछ नहीं खाएंगे। और आप तो जानते हैं कि हम भूखा रह ही नहीं सकते। हम 3 दिन बासी खाना खा लेते हैं, लेकिन खाना जरूर खाते हैं। पर आपके लिए ना, खाली आपके लिए व्रत रखेंगे। हाँ, कुछ करो ना भगवान,
हमको यहाँ से जाने से रोक लो प्लीज। ए भगवान सुनो ना, मान लो ना हमारी बात। देखो जिद ना करो, कुछ बोल दो, कुछ तो इशारा दे दो कि आप हमारा प्रार्थना सुन लिए हैं और हमको नहीं जाने देंगे। बोलो भगवान, हमरे भगवान बोल दो। उसने नहीं किया है तो किसने किया है? अरे किसने क्या किया है जिसकी वजह से रो रही हैं आप? देखिए, इससे पहले कि हमारा दिमाग आपके ऊपर गर्म हो जाए, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अरे किसने क्या किया है? हाँ? वो बिंदिया ने हमारी और प्रियम की दोस्ती पर। हमारी मजबूरी है, पर तुम्हारी क्या मजबूरी है कि एक तरफ लाखन को रखती हो और दूसरी तरफ प्रियों को घुमा रही हो। एक से रिश्ता निभा रहे हो और दूसरे से इसक लड़ा।